हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं 2023 की। साथ में इसमें 2022 की भी इंक्लूड है। ठीक है, हम उसमें ये करेंगे कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है और किस किस देश के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति एक बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन किन देशों के बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है मित्रा शक्ति? इंडिया और श्रीलंका के बीच है। एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। जो इसका लेटेस्ट एडिशन है वो है नाइन्थ इसका लेटेस्ट एडिशन है जो 2023 नवंबर 2023 में हुआ। 16 से 29 नवंबर के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और कहाँ पे कंडक्ट की गई है? औंध पुणे में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। और कहाँ से कहाँ पे? पुणे में। और किस किस देश के बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच है ये इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो है स्लाइनेक्स। एस से श्रीलंका हो जाता है, IN से इंडिया हो जाता है। तो स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच है। इसका कौन सा एडिशन है? इसका 10th एडिशन कंडक्ट किया गया है 3 से 8 अप्रैल के बीच। ठीक है, कहाँ पे? कोलंबो में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है 3 से 8 अप्रैल के बीच। और इसके 2 फेज होते हैं। एक हार्बर फेज होता है जो 3 से 5 अप्रैल के बीच हुआ है। और एक सी फेज होता है जो 6 से 8 अप्रैल के बीच हुआ है। 2 फेज में हुई है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई है। और कहाँ पे हुई है? कोलंबो में। ठीक है, कोलंबो में एक्सरसाइज हुई है। और कौन सा एडिशन किया गया है? इसका 10th एडिशन किया गया है। चलिए स्लाइनेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज में। INS किल्टन, इन इंडिजियस कमोर्ता क्लास ASW कॉर्वेट एंड INS सावित्री एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये जो है इंडिया की तरफ से कौन कौन से मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो INS किल्टन ने किया है, INS सावित्री ने किया है जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। श्रीलंका नेवी ने रिप्रेजेंटेड बाय SLNS गाजाबाहु और SLNS सग्रा। ये दोनों किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं? श्रीलंका के द्वारा। मैरीटाइम पेट्रोल aircraft, helicopter and special force from both the side would participate in this exercise। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ क्या आता है कि ये कौन सा एडिशन था? ये 10th एडिशन था स्लाइनेक्स का। और कहाँ पे हुआ है स्लाइनेक्स का? कोलंबो में हुआ है। और 2 फेजेस में हुआ है। और INS मतलब इंडिया की तरफ से, इंडिया नेवी की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को? INS किल्टन, INS सावित्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है मैत्री एक्सरसाइज। जो मैत्री, अब वो तो मैत्री एक्सरसाइज, एक मित्र शक्ति है, एक मैत्री एक्सरसाइज है। जो मैत्री एक्सरसाइज है ये किस और किस देश के बीच है? इंडिया और थाईलैंड के बीच है। और कब स्टार्ट हुई थी? ये 2006 में स्टार्ट हुई थी। बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में। ठीक है, ट्रूप्स फ्रॉम बोथ कंट्री, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स। और इस एक्सरसाइज को क्या नाम दिया जाता है? इंडो थाईलैंड जॉइंट एक्सरसाइज भी बोला जाता है और मैत्री एक्सरसाइज भी। एक मित्रा शक्ति था जो इंडिया और श्रीलंका के बीच था। एक है मैत्री एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच है। जो इसका मेन रीजन क्या है कंडक्ट करने का? इंडो एंड थाईलैंड सियाम भारत एयरफोर्स एक्सरसाइज टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट रिलीफ ऑपरेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करना, रिलीफ ऑपरेशन देना इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब किसी भी देश में नेचुरल डिजास्टर मतलब हो जाता है तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब रिलीफ ऑपरेशन भेजेंगे, तो उसकी एक्सरसाइज की जाती है, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं वज्र प्रहार।
वज्र प्रहार एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड यूएसए के बीच है, इंडिया एंड यूएसए के बीच है। ये भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया और यूएसए के बीच होती है। जो इसका लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है, 14th एडिशन किया गया है। और कब किया गया है, ये नवंबर 2023, अभी लास्ट ईयर ही नवंबर 2023 में एंड में ये की गई है एक्सरसाइज। और कहाँ पे की गई है, उमरोई मेघालय में। कौन सी है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए के बीच है, 14th एडिशन है। और कहाँ पे किया गया है, उमरोई मेघालय में किया गया है। अगर आपसे 13th एडिशन पूछा जाए तो ये कहाँ पे हुआ था, अगस्त 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में। अब किस साइड, कहाँ पे, मेघालय में किया गया है, उमरोई में वज्र प्रहार। और लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था। वज्र प्रहार 12th के तो नहीं पूछेंगे, बट 13th और 14th आपको याद का होना चाहिए। लेकिन 12th भी मैंने लिख दिया है कि वाशिंगटन में यूएसए में ही हुआ था। लेकिन 13th और 14th एडिशन अपने इंडिया में हुआ है, लास्ट ईयर मेघालय उमरोई में, और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और इंडिया और यूएस के बीच दूसरी एक्सरसाइज कौन सी होती है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। युद्ध, एक तो वज्र प्रहार होगी, वज्र प्रहार, प्रहार करना, ठीक है, वो यूएसए के बीच। युद्ध अभ्यास करना, ऐसे याद कर सकते हैं, युद्ध अभ्यास, युद्ध करना, वज्र प्रहार करना। प्रहार भी तो यही होता है, युद्ध में प्रहार करते हैं। तो किस किस के बीच है, इंडिया एंड यूएसए के बीच है। ये भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए के बीच। कब स्टार्ट हुई थी ये, 2002 में ये पहली बार की गई थी दोनों कंट्रीज के द्वारा, टू प्रोमोट डिफेंस कोऑपरेशन के को प्रमोट करने के लिए। अभी जो इसका लेटेस्ट एडिशन है वो 17वां एडिशन है, 17th एडिशन है, ठीक है। और कहाँ पे ये की गई थी, जॉइंट बेस एलिमेंट रिचार्ज इन अलास्का यूएसए में, ठीक है। अब 16th एडिशन कहाँ पे किया गया था, 8 से 21 फरवरी के बीच हुआ था, महाजन फील्ड राजस्थान में। 16th एडिशन तो इंडिया राजस्थान में हुआ था। और अभी 17th एडिशन कहाँ हुआ है, यूएसए अलास्का में, अभ्यास अलास्का, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि कौन सा एडिशन है, अभी लास्ट ईयर कौन से कंट्रीज में ये पार्टिसिपेट की गई है, और उससे लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू तो आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पे कंडक्ट की गई थी। और सबसे पहले कंडक्ट की गई थी 2002 में। अब इंडिया और यूएसए के बीच जो थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। टाइगर ट्रम्प 2022 एडिशन ऑफ टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज इज सेकंड जॉइंट, मतलब ये दूसरा था इंडिया और यूएसए के बीच ऑन डिजास्टर रिलीफ। जैसे इंडिया और थाईलैंड के बीच था ना डिजास्टर रिलीफ के लिए, वैसे इंडिया यूएसए के लिए डिजास्टर रिलीफ के लिए ये एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ टाइगर ट्रम्प आल्सो हेल्ड इन विशाखापट्टनम वाज ऑर्गेनाइज फॉर 9 days। 2019 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था जो पहला था, और सेकंड एडिशन हुआ था 2022 में। 9 days के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, और कहाँ पे, विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको याद होगी, इंडिया एंड यूएसए की, टाइगर ट्रम्प होगी, वज्र प्रहार होगी, और एक लास्ट हमने जो की थी वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास होगी, याद कर लीजिए आप, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प होगी, और वज्र प्रहार, ये तीनों एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, नोमाडिक एक्सरसाइज। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में की जाती है। नोमाडिक, एन से निकाल दे, एन एम अलग सा नाम है ना, तो एन से एम निकाल लो। नोमाडिक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में की जाती है। ये इसका कौन सा एडिशन था, ये इसका 15th एडिशन था। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई है, मंगोलिया में ही की गई है, मंगोलिया के उलान बटार में। 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच में हुई है। फिर सेकंड हम बात करते हैं, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, गरुड़ शक्ति, इंडो कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति।
ठीक है, ये याद कर लीजिए। वो मित्रा शक्ति, मैत्री, मित्रा शक्ति, ये सब तो हमने पढ़ लिया। एक है समुद्र शक्ति, समुद्र की शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। गरुड़ शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और इंडो से याद कर लेना, इंडोनेशिया के साथ है। इंडो कॉर्पोरेट, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। नेक्स्ट हम फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे इम्पोर्टेंट है वरुण एक्सरसाइज। वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच की जाती है। और ये कौन सा एडिशन किया गया है, ये 21st एडिशन किया गया है, जो 2 फेज में हुआ है। जो फर्स्ट फेज है वो गोवा कोस्ट पे हुआ है 16 से 20 जनवरी के बीच। और सेकेंड फेज एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्ड इन अरेबियन सी। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वरुणा एक्सरसाइज। जो वरुणा एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच है, इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा हुआ है, 21st एडिशन हुआ है। 2 फेज में हुआ है, एक अरेबियन सी में हुआ है सेकंड फेज, और फर्स्ट फेज गोवा कोस्ट पे हुआ है 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच में। नेक्स्ट आता है शक्ति एक्सरसाइज। अगर आपने देखा होगा गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति कहाँ से है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था गरुड़ शक्ति। ठीक है, और ये शक्ति, ये खाली शक्ति एक्सरसाइज है जो राजस्थान में कंडक्ट की गई थी 2019 में। 2019 के बाद अभी तक की ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। इसका लेटेस्ट एडिशन ही 2019 में हुआ था शक्ति एक्सरसाइज का, जो किस किस कंट्रीज के बीच होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इंडिया और नेपाल के बीच। इंडिया और नेपाल के बीच जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है सूर्या किरण। सूर्या किरण का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था वो भी 70वां एडिशन था, जो नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्या किरण, ये 24 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 24 नवंबर को। और कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर को कंडक्ट की गई थी सूर्या किरण। ठीक है, और किसके कंट्री के बीच है, इंडिया और नेपाल के बीच है। और कौन सा एडिशन किया गया है, 17th एडिशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना के बीच। ये जो एक्सरसाइज थी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये 2019 में हुई थी। 2019 के बाद ये कोई एक्सरसाइज कंडक्ट की नहीं की गई। और ये कहाँ पे हुई थी, उमरोई मेघालय में। तो किसके बीच थी, ये याद कर लीजिए, इंडिया और चाइना के बीच थी। और इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण। जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट की जाती है, ओमान के बीच। ठीक है, और यहाँ से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, इंडिया की तरफ से। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। INS त्रिकंद ऑफशोर पेट्रोल वेसल, INS सुमित्रा और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। डोर्नियर पार्टिसिपेटेड 13th एडिशन था, जो पार्टिसिपेट किया इन्होंने नसीम अल बहर में, जो किस किस देश के बीच हुई है, इंडिया और ओमान के बीच हुई है। ठीक है, और कौन सा एडिशन था, 13th एडिशन था। नेक्स्ट है इंडिया और ओमान के बीच अल नजहा, ये 4th एडिशन है इंडो ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजहा, जो कंडक्ट किया गया 13 अगस्त को। कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर। बीकानेर में ये एक्सरसाइज की गई थी। अल नजहा और नसीम अल बहर, ये सारे मुस्लिम से नेम है, तो मुस्लिम कंट्री के साथ ही है, इंडिया एंड ओमान। ठीक है, इंडिया एंड ओमान के साथ ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नसीम अल बहर और अल नजहा। नेक्स्ट है हमारा अजय वारियर। अजय वारियर किस किस के बीच है, इंडिया एंड यूके के बीच है। अजय वारियर किस कंट्री के बीच है, इंडिया एंड यूके के बीच है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया था, 2023 में 7th एडिशन कंडक्ट किया गया था 27 से 11 मई के बीच में।
और कोंकण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंकण एक्सरसाइज, ये पूछी गई है एग्जाम में कई बार, कोंकण एक्सरसाइज। द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, जो 2023 में कंडक्ट की गई थी इंडिया एंड यूके के द्वारा 20 से 22 मार्च के बीच में, और कहाँ पे, कोंकण कोस्ट इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में कोंकण कोस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है खंजर एक्सरसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खंजर एक्सरसाइज। ये कहाँ पे हुई थी खंजर एक्सरसाइज? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में 10th एडिशन पार्टिसिपेट किया गया था। खंजर किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है ना, वहीं पे ये कंडक्ट हुई थी 18 मार्च 2023 को, और एक्सरसाइज वाई हेल्ड फ्रॉम इट्स 18 मार्च इन किर्गी रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे बिश्केक इसकी कैपिटल में ही ये कंडक्ट की गई थी। खंजर, के से खंजर, के से किर्गिस्तान। इंडिया एंड मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड मालदीव के बीच होती है एक्यूवरीन। एक्यूवरीन एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज के बीच होती है? इंडिया एंड मालदीव के बीच। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट की जाती है। द सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन 13th एडिशन है, सॉरी क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये 6 से 13 मार्च के बीच की गई है, और कहाँ पे की गई है? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में ये कंडक्ट की गई है एक्सरसाइज। इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है, क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। पहली बार ये 2015-5 में कंडक्ट की गई थी, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या है कि बायलैटरल डिफेंस टाइज बिटवीन टू कंट्री, और कोऑपरेशन करना दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच। नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मा गार्जियन, सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान के बीच ये की जाती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन। 17 फरवरी 2023 को, ये 23 को शुरू हुई थी। कहाँ पे? जापान के कैंप इमाजू में। कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? कैंप इमाजू में। अबाउट एक्सरसाइज इसके बारे में बता देती हूँ कि ये 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया विच इज बीइंग कंडक्ट 2018 में, 4th थी 2018 में, और अभी कंडक्ट की गई है कहाँ पे? जापान में। और कहाँ पे? क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि धर्मा गार्जियन किन किन देशों के बीच होती है, तो किन किन देशों के बीच होती है? इंडिया और जापान के बीच। नेक्स्ट है सिम्बैक्स, ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच है, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और सिंगापुर के बीच है। क्या नाम है इसका? सिम्बैक्स, सिंगापुर और इंडिया। तो 30th एडिशन है, देख, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। सिम्बैक्स बायलैटरल एक्सरसाइज है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें कहाँ पे? ये P81 पार्टिसिपेट, P8I कौन से, मतलब इसने पार्टिसिपेट किया था, ये नाम है इनकी। इंडियन नवल शिप रणविजय, कवरती, सबमरीन सिंधु केशरी, और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P81, ये इसमें पार्टिसिपेट किया था। और लास्ट एक्सरसाइज है 10 लीग। 10 लीग जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की जाती है। ये एक्सरसाइज किस किस के बीच की जाती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। 4th एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लीग, इंडिया आर्मी और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। और कहाँ पे की गई थी? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में की गई थी। और फर्स्ट एडिशन इसका किया गया था 2019 में, जो उज्बेकिस्तान में ही किया गया था। अभी 4th एडिशन कहाँ पे किया गया है? दतली का, तो इसका किया गया है पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, इंडिया और उज्बेकिस्तान। और सबसे पहले एडिशन 2019 में किया गया था, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू।